गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अन्नपूर्णा, क्लास 7th हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है इसे जगाओ, इसको पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। भाई सूरज ज़रा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन ज़रा इस आदमी को हिलाओ। ये आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज ज़रा इस आदमी को जगाओ। कवि ने यह पोयम महाकवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। इस पोयम में, इस कविता में कवि ने समय की मूल्यता पर समय मूल्यवान है इस विषय पर चर्चा के लिए इस पोयम की रचना की है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि हमें समय का पाबंद होना चाहिए, हर कार्य समय पर करना चाहिए। तो जो व्यक्ति अनजान है समय की मूल्यता से, उसे प्रकृति की वस्तुओं, सूरज, पवन और पंछी से कहता है कि इस जो आदमी सोया हुआ है, इस आदमी को जगाओ, किसी भी तरीके से जगाओ। पंछी से कह रहा है कानों पर चिल्लाओ, चिल्लाकर जगाओ। पवन से कह रहा है कि आदमी को हिला हिला के जगाओ। सूरज से कवि कह रहा है कि इस आदमी को जगाओ। जो आदमी सच से बेखबर है, जीवन सत्य से बेखबर सोया पड़ा है, उस आदमी को किसी भी तरीके से जगाओ। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। अर्थात वक्त पर जगाओ। समय पर अगर किसी भी व्यक्ति को जगा दिया जाए, वो समय पर सारे वर्क कर ले, सारे कार्य कर ले, तो वो जीवन में आगे बढ़ सकता है, सक्सेस हो सकता है, सफल हो सकता है अपने किसी भी कार्य के प्रति। नहीं तो जब बेवक्त जागेगा, असमय जागने पर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब असमय जागता है तो हड़बड़ाता है और फिर हड़बड़ाहट में कई उल्टे सीधे काम भी हो जाते हैं उसे। घबरा के भागेगा, हड़बड़ा के भागेगा, तो हड़बड़ा के भागना अलग है। जब कोई घबरा के भागता है, जल्दी जल्दी काम करने लगता है, तो थोड़ा बहुत काम उससे गलत भी हो जाते हैं। इसलिए कभी कहता है कि सही समय पर जगा दो तो सही समय पर सारे कार्य हो जाएंगे। क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र गति मतलब तेज गति, तीव्र गति, ये अलग बात है कि कोई तेज गति से कार्य कर रहा है, लेकिन घबरा के भागना और क्षिप्र गति में अंतर है। क्षिप्र गति तो वह है जो सही क्षण में सजग है, यानी हर समय सजगता से और तीव्र गति से काम करता है, वो क्षिप्र गति है। लेकिन घबरा के भागना अलग है। घबरा के भागने से गलत काम हो जाते हैं और क्षिप्र गति से व्यक्ति सही काम सही तरीके से करता है। हे सूरज इसे जगाओ, पंछी इसे हिलाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। किसी भी तरीके से व्यक्ति को जगा दो ताकि ये कार्य सारे सही समय पर कर लें। यह पोयम बहुत ही अच्छी है और हमें प्रकृति से प्रेम करना भी सिखाती है, समय का सदुपयोग करना सिखाती है, सजग रहना सिखाती है और कर्मशील बनने की प्रेरणा देती है। इसके बाद है मूल्यांकन के लिए प्रश्न। बोध और सराहना कठिन शब्द हैं, इन शब्द अर्थ को कॉपी पे आप उतार लीजिएगा इसी तरह से। मौखिक प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक उत्तर दीजिए। कवि और कविता का नाम बताइए। कवि का क्या नाम है? कवि का नाम है महाकवि भवानी प्रसाद मिश्र और कविता का नाम है इसे जगाओ। आदमी घबरा कर कब भागता है? जब कोई आदमी बेवक्त जागकर और फिर वो घबरा के सारे काम करने की जल्दी कोशिश करता है तो वो घबरा कर भागता है। कविता का वो अंश पढ़िए जहाँ पंछी और सूरज से आदमी को जगाने की बात कही गई है। पंछी सूरज से जगाने की बात कही गई है। भाई पंछी से कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। लिखित क्वेश्चन आंसर हैं। इन प्रश्नों के अति संक्षेप में होते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हैं जो अति संक्षेप में होते हैं, यानी कि 1 वर्ड आंसर होता है। कुछ का संक्षेप में उत्तर देना है, कुछ का दीर्घ उत्तर देना है। कवि के अनुसार कविता को आदमी को हिला हिलाकर कौन जगा सकता है? कवि के अनुसार आदमी को पवन हिला हिलाकर जगा सकता है। क्षिप्र कौन है? जो तीव्र गति से सजग रह करके सारे काम करता है वो क्षिप्र है।
इन प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। कवि आदमी को जगाने का अनुरोध किस किस से करता है? कवि आदमी को जगाने का अनुरोध सूरज से करता है, पवन से करता है और पंछी से करता है। कवि सूरज, पवन और पंछी को भाई क्यों कहता है? भाई इसलिए कहता है क्योंकि कवि क्या करता है, अक्सर कवि प्रकृति को कोई जीवित व्यक्ति, जीवित वस्तु मान लेता है और फिर उससे वार्तालाप करता है। इसीलिए इस पोयम में भी कवि ने सूरज, पवन और पंछी को भाई कहकर संबोधित किया है। सामाजिक जीवन में सुसंगति कब पैदा होती है? सामाजिक जीवन में सुसंगति जब सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करते हैं, हर कार्य समय पर करते हैं, तो सुसंगति पैदा होती है। दीर्घ उत्तर हैं। इन क्वेश्चन के आंसर कॉपी पर लिखवा देंगे, आप लोग कर लीजिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न, सही बात पर सही का चिन्ह लगाइए। कवि ने आदमी को जगाने के लिए सबसे पहले किसे कहा? पंछी से कहा है, पवन से कहा है, सूरज से कहा? इस पोएम में तो सबसे पहले सूरज से कहा, भाई सूरज इस आदमी को जगाओ। कवि ने आदमी को खिलाने के लिए किससे कहा? पवन से, सूरज से, पंछी से? हिलाने के लिए तो पवन से कहा था। सोए हुए आदमी के कानों पर चिल्लाने का अनुरोध कवि किससे करता है? सोए हुए आदमी से के कानों पर चिल्लाने का अनुरोध कवि पंछी से करता है। बहुविकल्पी प्रश्न है, कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता? इन चारों में से कोई ऐसा है जो सही सदा एक वचन में ही प्रयुक्त नहीं होता है? तो ऐसा है खबर, जो एक वचन में हमेशा प्रयोग नहीं होता है। थैंक यू।